हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये समझो कि सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं बल्कि ये जो क्वेश्चंस हैं ना इनके एग्ज़ाम में आने की भी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना और आपको नोट डाउन करते नहीं चलना, ठीक है। नोट डाउन मत करो। इसका जो लिंक है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको या तो हमारे ऐप पर जाके जो है वो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे लिंक जो है वो मिल जाएगा आपको। जाके सीधा आपको प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ से फ्लोरेंस एकेडमी आपको सर्च करना है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा लोगो वहाँ पे दिख जाएगा, ये जो लोगो यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसा इसी लोगो का जो है आपका ऐप दिख जाएगा। उस ऐप में आप ओपन करोगे तो आपको जो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का। तो जितने भी हम मतलब मैं वीडियोज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, जो भी मैं आपके लिए वीडियोज़ शूट करता हूँ, सबका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं रोज़ उसको अपलोड कर देता हूँ। तो आपको फिर इसलिए जो है आसानी हो जाती है कि आपको लिखना नहीं पड़ता है एक एक क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है ऐसे कि एक एक क्वेश्चन आप लिखो, टाइप करो, ठीक है, उसका ऑप्शंस लिखो। तो इन सब से बचने के लिए आप जाके जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से जाके आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कौन सब्जेक्ट की, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट होता है और यह जो है आपकी रैंक को डिसाइड करता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री देखो, बायो जो होता है वो लगभग सभी लोग इक्वल ही होते हैं, मतलब सब तैयारी करते हैं। लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये दो ऐसे ही मतलब सब्जेक्ट हैं जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी रैंक को एकदम मतलब गेम चेंजर साबित हो सकता है आपकी रैंक में, ठीक है। आपके मार्क्स को बढ़ाने में बहुत मतलब इसका बहुत योगदान है, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना। PCB तो हर कोई कर ले रहा है, लेकिन इन सब ये जो दो सब्जेक्ट हैं इनको लोग थोड़ा मतलब हल्के में ले लेते हैं, फिर इनको उतना ध्यान नहीं दे कर पाते हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स इन्हीं दो सब्जेक्ट में कम हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता है। तो आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई फिजिक्स आप पूरा दिन फिजिक्स पढ़ते रह जाओ। आपको पाँचों सब्जेक्ट रोज़ पढ़ने हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। रोज़ सबके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो चलो जो है वीडियो शुरू करते हैं। So, hey everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Shom Upadhyay. Currently, I am intern student of KGMU College of Nursing. तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बोला कि फ़ारेनहाइट में जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। एक तो आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछता है, एक क्या है फ़ारेनहाइट में पूछता है। तो ऑप्शंस में आपके क्या 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 है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 जो है वो क्या है 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको जो है वो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर बताना है क्या होता है। तो जो इसका नॉर्मल देखो जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो कितना होता है 98.6, ठीक है। ये नॉर्मल जो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। इसको ये है एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप कह सकते हो क्या है कि स्टैंडर्ड वैल्यू है। जैसे हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड, जैसे आप एवोगाड्रो नंबर पढ़ते हो या फिर कोई आप वैल्यू पढ़ते हो ना, मतलब जैसे कि कैपिटल G की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। तो वैसे ही एक इसका मतलब एक मानक यहाँ पे पैमाना बना दिया गया है कि ये जो है एक सामान्य तापमान है। इससे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरथर्मिया बोलते हैं, नीचे आ जाएगा तो हाइपोथर्मिया, ठीक है। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। अब जो पहला देखो ऑप्शन है कि इसमें क्या 96 है। तो 96 क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत जो नॉर्मल आपका टेम्परेचर से काफ़ी कम हो चुका है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं, ठीक है। हाइपो इसको हाइपो इस कंडीशन को जब लो टेम्परेचर को क्या कंडीशन होती है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। अब देखो यहाँ 100 डिग्री क्या हो चुकी, ज़्यादा हो चुका ना। बट क्या है, माइल्ड फीवर है, मतलब ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत बड़ा है, जैसे क्या बोलते हैं, माइल्ड फीवर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, माइल्ड फीवर। और यहाँ पे क्या है 102, इसको बोलते हैं हाई ग्रेड फीवर ना, मतलब क्या, हाई फीवर, हाई फीवर, या फिर आप कह सकते हो हाइपरथर्मिया, ठीक है, हाइपरथर्मिया। ज़्यादा के लिए देखो, ज़्यादा जो अभी तो आप मान लो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बट अब इतना बेसिकली इतना जान लो कि हाइपर मतलब होता है क्या, ज़्यादा। जैसे कहीं मान लो, जैसे एक टर्म यूज होता है, सपोज जैसे मान लो किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और हाइपो मतलब क्या होता है, यहाँ पे हाइपो मतलब कम, ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। ज़्यादा हो जाएगा ब्लड प्रेशर तो हाइपरटेंशन। उसी तरह अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरथर्मिया। टेम्परेचर बॉडी का अगर कम हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो ये जान लो हाइपर और हाइपो का जो है क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन स्टोर्स यूरिन।
जो है मूत्र को संग्रहित करने वाला कौन सा अंग होता है? किडनी। किडनी होता है क्या? तो किडनी क्या काम करता है? किडनी क्या करता है आपका? फिल्ट्रेशन का बेसिकली काम करता है, ठीक है। बेसिकली क्या करता है? प्रोड्यूसेस यूरिन। यहाँ पे है प्रोड्यूसेस है यूरिन, ठीक है, नॉट स्टोर। क्या काम करता है? यूरिन का प्रोडक्शन करता है, ना कि क्या करता है उसको स्टोर करता है। यूरेटर यूरेटर क्या करते हैं उसको? ट्यूब, एक तरह से बेसिक एक तरह जैसे देखो ये आपकी किडनी में इसको बना रहे हैं, किडनी है, ठीक है। यहाँ से आपके आए, यहाँ पे आपका ब्लैडर हुआ, ऐसे ऐसे इस साइड में किडनी होती है, तो क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या किडनी हो गई, ये आपका क्या होगा? यूरेटर होगा। जो ट्यूब आती है, ट्यूब को क्या बोलते हैं? यूरेटर। तो ये ट्यूब जो होता है, जो किडनी जो यूरिन बनाती है ना, इस यूरिन को इस ट्यूब से होते हुए कहाँ पे आता है? ये यूरेथ्रा में आके, यहाँ मतलब जो ब्लैडर आपका, इसमें आके क्या होता है? स्टोर होता है, ठीक है। जो ब्लैडर है ना, इस ब्लैडर में इस स्टोर होता है। तो क्या है? यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। इसको क्या होता है? मूत्राशय। यही जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। जो यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू आएगा, यूरेटर्स के थ्रू, और यहाँ पे इसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। यूरेटर से आ जाएगा और आके क्या है, इसमें जो ब्लैडर उसमें स्टोर हो जाएगा। तो यूरेथ्रा क्या होता है? पैसेज यूरिन एग्जिट। और यूरेथ्रा यहाँ पे जहाँ पे इसका पैसेज होता है, इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, ठीक है। तो समझ गए कॉन्सेप्ट आपको? यूरिन का काम क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। यूरेटर उसको पास करते हैं किडनी से ब्लैडर तक, ब्लैडर उसको स्टोर करता है, यूरेथ्रा क्या होता है? पास करता है यूरिन बाहर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? सी हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अगला आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि अगर अभी तक आप लोग जो है फ्लोरेंस एकेडमी का फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, तो इसको अभी आप जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और क्योंकि इस टाइम पे देखो आपके पास अब लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट देना है। उसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आपको कुछ भी कोई नई बुक या कोई नई चीज़ कुछ नहीं पढ़ना है। आप फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट दो, वहाँ से आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप जाके सिर्फ उसकी थियरी पढ़ो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है लास्ट के टाइम पे एक तरह से रिवीजन करने का, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, और जो है अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का। तो बाकी आप को देखो ऐसे बहुत सारे मतलब टेस्ट सीरीज जब मिल जाएंगी जिनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, जो कि 900, 200, 300, 200 ऐसे हैं। बट मैं आपको सिर्फ कितने में है कि 99 रुपीज़ में आपको जो टेस्ट सीरीज मिल रहा है वो कितने 18 टेस्ट पेपर, ठीक है। 18 टेस्ट पेपर आपको मिल रहे हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। इसके अलावा इसमें भी आपको जो डिस्काउंट जो दिया जा रहा है, अगर आप लोग इसके साथ अगर कूपन कोड अप्लाई करते हो, यहाँ पे FLTS10, आप FLTS10 कूपन कोड अप्लाई करो, वहाँ पे जो आपको 10 रुपीज़ का और ऑफ हो जाएगा। तो सिर्फ कितना 89 रुपीज़ का पड़ रहा है टेस्ट सीरीज, ठीक है। 89 रुपीज़ आपको 18 टेस्ट पेपर मिल रहा है फुल सिलेबस का, और बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर होंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में पेपर होगा। और इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड की जा रही है। तो एक तरह समझो कि आपको जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की जो दिक्कत थी वो भी दूर हो जाएगी। आप सिर्फ इतने फार्मूले को पढ़ लो, आपसे आसानी से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना फार्मूला बेस्ड, वो सब सॉल्व हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। और बाकी प्रीवियस ईयर लगभग हमारे समझो कि इस टेस्ट सीरीज से 40 to 45 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे गए थे। उसके बाद भी मतलब इस बार तो तब समझो कि सिर्फ 10 टेस्ट पेपर था। अभी इस बार क्या है कि टेस्ट पेपर का नंबर बढ़ा के 18 कर दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे एक हाई क्वालिटी और एक अफोर्डेबल जो टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग 8115529251 पर जाके आप सिंपली यहाँ पे व्हाट्सएप करो, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाके क्या, जो हमारा फ्लोरेंस एकेडमी का ऐप है ना, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। फ्लोरेंस एकेडमी पे जाओ, आप प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पे आप फ्लोरेंस एकेडमी सर्च करो, वहाँ से आपको ऐप मिल जाएगा हमारा, वहाँ से जाके आप टेस्ट सीरीज को जो है बाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप सिम क्या करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट्स मेल। जो वयस्क पुरुषों में जो है सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है? 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर। डीएल का मतलब क्या होता है? डेसीलीटर होता है, ठीक है, इतना जान लो। डीएल का मतलब डेसीलीटर। जो हीमोग्लोबिन की जिसे आप एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन आपने सुना होगा, जूल एनर्जी जूल होती है ना। तो ऐसे ही जो हीमोग्लोबिन होता है, जब जितने भी मतलब ये जो हमारे जो ब्लड टेस्ट हम कराते हैं ना, चाहे आपका यो आप सीबीसी कराओ, कंप्लीट ब्लड काउंट कराओ, प्लेटलेट्स होता है, आपका जैसे एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ऐसे ही जो हीमोग्लोबिन होता है सबकी अपनी एक स्पेसिफिक जो यूनिट होती है। वैसे जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर डेसीलीटर। आपसे मान लो ना नॉर्मल लेवल पूछ के एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि मतलब चलो हीमोग्लोबिन जो है उसकी यूनिट क्या होती है। तो आपको
यूनिट भी पता होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है कितना होता है, 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, 13 से 18 ग्राम, ठीक है। 10 से 12 क्या हो जाएगा, अगर 10 से 12 हो जाए इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। एक मिनट, इसको क्या, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। और एनीमिया मतलब कि ब्लड की शरीर में जो है वो रक्त की कमी हो जाना है, ब्लड की कमी हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है व्हाट इज़ द रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। जो बीसीजी वैक्सीन होती है, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्लामिटी ग्यूरिन। इस वैक्सीन का नाम होता है। बीसीजी की वैक्सीन कैसे, बेसिकली किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस से जो है वो बचने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो बीसीजी की से पूछा उसका रूट क्या होता है, मार्ग, मतलब जैसे कि आप जब वेन में इंजेक्शन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, आईवी बोलते हैं, इंट्रावेनस बोलते हैं, मसल्स में देते हैं उसको इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैं इसे फिर से आपको नहीं बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका जो है, देखो जो बीसीजी की वैक्सीन होती है कहाँ पर देती है, स्किन लेयर, मतलब कि इंट्राडर्मल। तो इससे क्या हो जाएगा, एक तरह से लोकल जो है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे इंट्राडर्मल। जो बीसीजी की वैक्सीन होती है इसको आईडी देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईडी भी बोलते हैं, इंट्राडर्मल, ठीक है। ओरल वैक्सीन देखो, जैसे आपका ओपीवी हो गया, ओरल पोलियो है ना वैक्सीन, और वाइटामिन ए के जो होते हैं, वाइटामिन है जो ए का होता है, ये सब क्या होता है, इसे ओरल दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे वैक्सीन होती हैं जो सबक्यूटेशियस होती हैं, इंट्रामस्कुलर भी जैसे आपका वो क्या, हेपेटाइटिस की वैक्सीन सब क्या आईएम देते हैं ना। तो ऐसे ही ये जो बीसीजी की वैक्सीन होती है, बीसीजी क्योंकि बहुत कॉमन सी एक मतलब वैक्सीन होती है जो कि इनिशियल स्टेज में बच्चों को दिया जाता है, तो इसलिए इसको पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, बीसीजी वैक्सीन कैसे देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, आईडी मतलब स्किन से बीच में। अगला है विच पोजीशन इज़ यूज टू लंबर पंचर। लंबर पंचर अभी तो आपको मान लो उतना देखो मतलब जानने की जरूरत नहीं, बट आपको इतना बता दूँ कि जो लंबर जो आपकी स्पाइन में होती है लंबर, उस लंबर की यहाँ पे बात हो रही है। तो उसमें अब जो पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, सुपाइन की लैटरल, मतलब सुपाइन मतलब समझ जाए, मतलब सर जो है ऊपर हो, ऐसे पीठ के बल लेटा हो। तो सुपाइन तो देखो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। और लैटरल मतलब कि ऐसे कमर अपने एक कंधे के बल ऐसे आप लेट जो एक साइड से, और सीटिंग मतलब बैठा हुआ, तो या फिर बी एंड सी। तो क्या हो जाएगा आपका, बोथ बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है, दोनों कंडीशन में जो है वो देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका डी ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी। लेटरल जो वाला जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, सिटिंग पोजीशन कभी कभी देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लेटरल पोजीशन पे ही जो है लंबर पंचर बेसिकली पता है कब देते हैं, जैसे सपोज मान लो कि किसी कोई सर्जरी होनी है ना, तो सर्जरी के टाइम पे जो मतलब एनेस्थीसिया देते हैं वो लंबर में देते हैं। और फिर सपोज़ कि डिलीवरी किसी के सिजेरियन सेक्शन में होता है, मतलब बोलते हैं कि मतलब क्या ऑपरेशन से कोई बच्चा हुआ है, तो उस टाइम पे जो मतलब मदर को जो उस टाइम पे जो देते हैं एनेस्थीसिया वो लंबर में देते हैं। वो बेसिकली उस केस की बात हो रही है। तो फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि आपके सिलेबस से यार थोड़ा ज़्यादा मतलब है, तो आपको बट इतना जान लो, ठीक है, कि लंबर में देते हैं। ये लैटरल मतलब बगल में लेटे हुए, कंधे के बल ना ऐसे साइड में लेटते हो, या फिर सिटिंग पोजीशन में मतलब बैठी हुई। अगला क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर पल्स। मतलब कि नाड़ी नापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी। तो क्या होता है यहाँ पे, स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप के इससे क्या हम करते हैं, पल्स की आवाज़ को सुनते हैं। जब जैसे आप कई बार देखे होंगे, फिलहाल तो मतलब अगर आप गाँव में देखे होंगे तो मतलब बहुत कम ही से मतलब होते हैं डॉक्टर्स जो मतलब स्टेथोस्कोप के यूज करके जो है वो ब्लड प्रेशर को नापते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे समझो कि झोला छापी होते हैं, वो ऐसे मतलब हाथ से टच करके वो बता कर देते हैं। बट जो एक सही मेथड होता है वो मतलब जब आप ब्लड प्रेशर को मेजर करते हो दैट टाइम की आपका स्टेथोस्कोप से पल्स का आपको वहाँ पे साउंड को सुनना होता है। तो जब जैसे जब पंप करते हैं ना ब्लड प्रेशर, स्फैग्नोमैनोमीटर होता है, इस स्फैग्नोमैनोमीटर से क्या नापते हैं, यहाँ पे ब्लड प्रेशर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। उसको बोलते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर, ठीक है। उसका यूज करके जब ब्लड प्रेशर लेते हैं दैट टाइम हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप आला जिसको बोलते हो आप कॉमन लैंग्वेज में, उसको जो है यूज किया जाता है इसको पल्स रेट को सुनने के लिए। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम बोला कि विच वाइटामिन डिफिशियंसी कॉजेज स्कर्वी। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी जो है रोग होता है, तो विटामिन ए, बी, सी एंड डी। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, यहाँ पे सी होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, या फिर इससे और कुछ बीमारी होती है जैसे लाइक ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, किसी के मसूड़ों से खून आ रहे हैं तो किसकी कमी है वो
है यहाँ पे आपके मन, आपने बहुत सारे ऐसे ऐड को देखा होगा ना, क्या बोलता है कि आप कि आपके क्या टूथपेस्ट में नमक है ना, या फिर आप मतलब ऐसे मतलब कि आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मतलब कि आप सही मतलब वो नहीं यूज कर रहे हो टूथपेस्ट। ऐसा कुछ फालतू की बकवास होती है सब, आपकी विटामिन सी की कमी से जो होता है वो यहाँ पे जो है वो कमी होती है, और क्या आपकी इम्यूनिटी बेसिकली क्या हो जाती है, लो इम्यूनिटी हो जाती है। ठीक है, लो इम्यूनिटी हो जाती है। और यहाँ पे और क्या, यहाँ पे वीकनेस होती है। ठीक है, तो इतनी ये सब चीज़ें कुछ कॉमन सी मतलब जो डिजीज़ होती है मैं आपको बता दिया हूँ, बट स्कर्वी यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन था स्कर्वी के लिए था। तो स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी से होता है। विटामिन ए किसके लिए, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन बी नर्व्स इश्यूज़ के लिए, और हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है एनीमिया के लिए। और विटामिन डी बोन डिसऑर्डर। ठीक है, अगला है व्हाट इज़ द नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट। प्लेटलेट्स काउंट जो होता है क्या होता है, तो 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 4 लाख, एंड 4 लाख टू 6 लाख। तो क्या होता है जो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होता है कितना होता है, ये 1.5 से क्या भी होता है ये, यहाँ पे जो मतलब सही ऑप्शन है क्या है, 1.5 लाख से 4 लाख। ठीक है, बेसिकली होता है क्या, प्लेटलेट्स काउंट। अब प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट हाँ मतलब इतना मेरे को पता है प्लेटलेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लेटलेट्स ही लिखा हुआ है। तो प्लेटलेट आप जब सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हो ना सीबीसी में, उस टाइम प्लेटलेट्स भी होता है। आपने कई बार सुना होगा कि जब ये सब डेंगू मलेरिया सब, या फिर आपको कोई से इम्यूनिटी वीक पड़ती है, तो उस टाइम क्या होती है, प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगता है ना डेंगू के इन सब के केसेस में। तो उस टाइम आप जाकर अपने प्लेटलेट्स काउंट चेक कराते हो, तो कितना होता है नॉर्मल वैल्यू, 1.5 लाख से जो है वो 4 लाख होती है। ठीक है, अगर अगर 50,000, अगर 50,000 पहुँच जाए, समझ लो 50,000 से अगर 1 लाख तक आ जाता है, तो क्या होता है, ब्लीडिंग रिस्क हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, ब्लीडिंग होने लगती है इंटरनली। अगला है विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से, अब चलो बताओ इसका आंसर, मैंने बता रहा। ठीक है, आपको मैं इस क्वेश्चन को बहुत बार करा चुका हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना कि 9 का जो है क्या ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी। ओपीडी का जो फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे, चाहे आप सीएचसी पे दिखाने गए फिर किसी और डॉक्टर को आप दिखाने जाते हो, तो आपने सुना होगा ना कि लोगों से कि फला जो डॉक्टर है इनकी ओपीडी जो होती है वो मंडे टू सैटरडे या फिर मंडे टू फ्राइडे चलती है, या फिर मंडे टू सिर्फ ट्यूसडे को चलती है। तो वही वाला ओपीडी है। तो आपसे इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, आउट पेशेंट विभाग हिंदी में बोलते हैं, बट वैसे बोलते हैं वाह, आई थिंक इसे बोलते हैं क्या, वाह रोगी कुछ विभाग ऐसे बोलते हैं हिंदी में। तो क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका सही होगा। ऐसे ओपीडी होता है, आईपीडी होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। जब पेशेंट, पता है ओपीडी क्या होता है, ओपीडी में जैसे आप सपोज कि आप दिखा, आपको कोई बुखार के सिर्फ सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, आप जाते हो जब डॉक्टर को दिखाने, तो उसकी ओपीडी में, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपीडी बोलते हैं। मान लो ठीक है, आपको डॉक्टर ने मान लो आपकी जांच वाँच कराई, आपको पता चला कि आपको जो है वो कोई बीमारी है। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, आपको एडमिट कर लेता है हॉस्पिटल में। उसको क्या बोलते हैं, इन पेशेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसको उसको आईपीडी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओपीडी बोलते हैं। अगला है विच न्यूट्रिएंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा के लिए कौन सा जो पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, विटामिन सी, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर। इसका भी मैं क्वेश्चन का आंसर आपको पीछे जो एक था ना वो किस स्कैर्वी वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने डिस्कस कर दिया था कि इम्यूनिटी के लिए कौन सा विटामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑर्गन फिल्टर ब्लड। रक्त को छानने वाला अंग कौन सा है, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं पिछले क्वेश्चन में कर, इसलिए देखो मैं मेरा मतलब एक ये रहता है ना कि आपको मैं इसलिए आप मैं भी खुद पे अप्लाई करता हूँ, आपको भी इसलिए बोलता हूँ कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो ना, सिर्फ सही ऑप्शन को मत छोड़ टिक करके छोड़ दो। जो ऑप्शंस गलत हैं उनको भी देखो कि उनका क्या काम होता है, वो गलत क्यों है। ठीक है, इसलिए उनको भी देखते हुए आपको चलना है, सिर्फ सही ऑप्शन को मत टिक करते चलो। तो अब पीछे मैं बताया किडनी का क्या क्या होता है उसको यहाँ पे, वो बेसिकली वहाँ पे मैंने आपसे बताया क्या बताया था, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। बट वो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन तभी होगा जब क्या होगा, फिल्टर होगा ना ब्लड। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम किसका होता है, वो किडनी का होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि विच इंजेक्शन इज गिवन इनटू वेन। इसका भी देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, क्या बोलते हैं इसको, अगर वेन में इंजेक्शन दी जाती है क्या बोलते हैं बताओ उसे, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनेशियस। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। जगह जो वेन में हम, जैसे कि हिंदी में क्या नस बोलते हैं इसको, नसों में अगर शिरा शिरा में कौन से इंजेक्शन दिया जाता है, तो क्या होता है वो इंट्रावेनस।
अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न होते हैं उनका जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो है क्या होता है, श्वसन की जो दर होती है। न्यूबॉर्न मतलब कि जो मतलब बच्चे तुरंत पैदा होते हैं ना, जैसे पैदा हो रहे हैं, उनको न्यूबॉर्न बोलते हैं। तो न्यूबॉर्न में क्या होती है, जो रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, 10 से 20 पर मिनट, 20 to 30 पर मिनट, 30 to 60 पर मिनट एंड 60 to 80 पर मिनट। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, 30 to 60 पर मिनट। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विच डिजीज स्प्रेड बाय द कंटामिनेटेड फूड। दूषित भोजन से कौन सा रोग होता है, टाइफाइड, अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज़। तो क्या होगा 15 का, यहाँ पे 15 का जो है वो ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, टाइफाइड। जो टाइफाइड होता है वो कैसे होता है, दूषित भोजन करने से। अगला है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू रिकॉर्ड हार्ट एक्टिविटी। मतलब कि हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए, हार्ट की एक्टिविटी के इन द सेंस कि मतलब ब्लड प्रेशर क्या है, कब ज़्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, सब जो रिकॉर्ड होता है ना इसको, कि कितना आपका ब्लड प्रेशर है, सिस्टोल कितना है, डायस्टोल कितना है, तो उसको नापने के लिए कौन सा जो है रिकॉर्ड, कौन सा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑप्शंस में ईसीजी, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर एंड ग्लूकोमीटर। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन आपका 16 का जो है वो यहाँ पे ए होगा, ईसीजी। ईसीजी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला है क्वेश्चन, यहाँ पे विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मदर। मदर से जो इम्यूनिटी, माता से जो प्राप्त वाली प्रतिरक्षा कौन सी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, बी होगा, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर, इसके टेम्पोररी प्रोटेक्शन के लिए होता है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी तब बोलते हैं जब क्या कहिए हमारी बॉडी जो है ना खुद प्रोड्यूस करती है इम्यूनिटी, बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। आर्टिफिशियल पैसे है ना, और आर्टिफिशियल क्या होती है, जो वैक्सीन से देते हैं ना, वैक्सीन के थ्रू, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव मतलब कि जैसे कोई मान लो आपको इन्फेक्शन हो जाए, ऐसे मान लो कि कोविड ही था, बहुत सारे लोग तो कोविड हो गया था, बाद में ठीक हो गए थे खुद से, इनको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी किसी वैक्सीन की, ना कुछ कोई ट्रीटमेंट का। तो क्या होती है, बॉडी को फिर इम्यूनिटी बना लेती है ना वो। जैसे जैसे जब चेचक होता है, चेचक भी देखो उस टाइम पे जो है वो बना लेती है, एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होती, क्योंकि इम्यूनिटी बॉडी में बन जाती है। ठीक है, तो समझ गए ना, एक्टिव क्या होती है, पैसिव क्या होती है, आर्टिफिशियल क्या होती है, नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ सारे ऑप्शंस को आप पढ़ते चलो, तो इससे एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला है, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस यूरिन। फिर से वही आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें क्या होगा आपका, किडनी। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, विच डिजीज़ स्प्रेड एयर ड्रॉपलेट्स। कौन सी डिजीज़ है जो एयर ड्रॉपलेट से फैलती है, मलेरिया, डेंगी, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड। तो क्या होता है यहाँ पे, सी होगा, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, एक लोगों से खांसी से, छींक से या फिर छुआछूत से क्या होता है, फैलता है। अगला है, विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ WBC। जो मतलब वाइट ब्लड कार्पोसिल्स होते हैं, इनका क्या काम होता है, कैरी ऑक्सीजन, फाइट इन्फेक्शन, क्लॉट ब्लड एंड प्रोड्यूस हार्मोन। तो क्या होता है इनका इनका काम, क्या फंक्शन क्या होता है, फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, इम्यूनिटी काम करते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगला है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर हाइट। हाइट को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, वेइंग मशीन, क्या है, स्टेडियोमीटर, थर्मामीटर, मेजरिंग टेप। तो क्या होता है सही, इसका ऑप्शन क्या होगा, स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर होता है, इसका उपयोग क्या किए जाते हैं, वो हाइट को नापने के लिए किए जाते हैं। और जो मतलब बेसिकली जो वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन बोलते हैं वजन वाली मशीन को। थर्मामीटर तो आप पता है टेम्परेचर नापते हैं, और जो मीजरिंग टेप होते हैं इससे क्या एक्यूरेट क्लिनिकली नापते हैं। ठीक है। अगला है, विच डिफिशियंसी कॉजेज एनीमिया। किसकी कमी से एनीमिया होता है, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन डी। तो क्या होगा सही ऑप्शन इसका, आयरन होगा। ठीक है, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स, रोगी की गोपनीयता का क्या अर्थ है, जानकारी को साझा करना, जानकारी गुप्त रखना, रोगी को नज़रअंदाज करना, रिपोर्ट लिखना। क्या होगा, कीप इन्फॉर्मेशन सीक्रेट्स। जैसे सपोज मान लो आपके पास कोई पेशेंट आया हो, मान लो उसको एड्स है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको एड्स से जाके सबको बांट दो कि इसको एड्स है, इसको एड्स है, ऐसे आपको नहीं करना है। उसकी जो भी जानकारी है उसको आपको गोपनीय रखनी। ठीक है, आपको ऐसे में नहीं आप उससे जाके घर पे डिस्कस कर दो 4 लोगों से कि यार आज एक पेशेंट आया था, उसको ऐसे था, वैसे था, इसको ऐसे हो गया था।
ठीक है ठीक है, मान लो उसने आपको बताया उसको एड्स कैसे हुआ था। अब जाके आप सबको उसको बता रहे हो कि यार इसको एड्स जो हुआ है ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, घर पे, परिवार में, अब अपने हॉस्पिटल में, तो ये सब गलत बात होती है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। वही बेसिकली क्वेश्चन का यहाँ पे मतलब यही था। अगला है विच पोजीशन इज यूज टू फॉर शॉक। शॉक में कौन सी पोजीशन दी जाती है? सुपाइन, फाउलर, ट्रुंडलबर्ग, सिटिंग। इस क्वेश्चन को मैं कई बार आपको डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो क्या होती है? ट्रुंडलबर्ग पोजीशन होती है, इसको बेसिकली रिकवरी पोजीशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आज हमने जो है वो 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी आप इसकी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है उसको मैं टेलीग्राम पे जाके अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप जो हमारे जो फ्लुएंस एकेडमी ऐप है जाकर उसको डाउनलोड कर लो। वहाँ पे जो है टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके जो है ज्वाइन कर सकते हो। और जो ऐप का लिंक है, आपको अगर सीधा आपको जो है ऐप प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर आपको फ्लुएंस एकेडमी सर्च करनी है और वहाँ से आप जो ऐप मिल जाएगा। नहीं तो इसका जो लिंक है ऐप का मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वहाँ से जाकर जो ऐप को डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, नहीं तो वही ऐप में जाके आप टेस्ट सीरीज़ को सीधा बाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहो और टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करो क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा है। तो फिलहाल जो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।